अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज की वीडियो बड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि अभी तक रूल्स फाइनल नहीं हुए। हम बात कर रहे हैं एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं, आपको यानी टैक्स कानून के मुताबिक उनको डिक्लेयर करना चाहिए था, आपने डिक्लेयर प्रीवियस ईयर्स में नहीं किए, तो आप अनडिस्क्लोज एसेट्स, अपने अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर्स और अनडिस्क्लोज सेल्स को शो कर सकते हैं। अब जो है आज हम बात करेंगे कि आयरस में जो है वो डिक्लेरेशन के फॉर्म नज़र आ रहे हैं और हम ब्रीफ उस पर बात करेंगे। आप टैक्स दोस्ती के वेबसाइट पर हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरी सिलसिला चल रहा है एसेट डिक्लेरेशन का, रूल्स का, और आप इससे रिलेटेड जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो भी आप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि taxdosti.com पर आए बगैर आपको रेगुलरली जो है ना अपडेट्स आए, तो आप किसी भी पोस्ट में आ सकते हैं और पोस्ट में आप यहाँ पे अपना ईमेल जब दे देंगे और साइन अप करेंगे तो आपको एवरी मंडे सुबह 8 बजे आपके ईमेल अकाउंट में उस हफ्ते जितनी भी पोस्ट लगी हैं, अब आप देख सकते हैं एसेट डिक्लेरेशन पार्ट 5 तक यहाँ लग गई हैं और जैसे जैसे हम और वीडियोस बना रहे हैं तो जो है हम लगाते जाएंगे। तो अगर एफबीआर की वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि प्रॉपर तरीका यही है, चाहे आप टैक्स पेयर हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं और अपने टैक्स पेयर के बिहाफ पे आ रहे हैं, एफबीआर आकर आप आर्टिकल में देखें कि कोई लेटेस्ट चीज़ आई हो या फिर जो है उनकी जो अपडेट्स है। उसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 जो है, आज 24 मई 2019 है, सॉरी मैं डेट बताना भूल गया, लेकिन हम प्रीवियस 15 मई से वीडियोस कर रहे हैं, 6 पार्ट किए हैं एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 पे। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आ गई, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि उर्दू में इसको पढ़ा जाए और समझा जाए और औरों को भी समझाया जाए। और कोई भी टैक्स दोस्त अगर ये देख रहा है तो उसको मैं इनकरेज करूँगा कि इसी तरह अपने लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आप जो है वीडियो बना सकते हैं और आप अगर हमें भेज देते हैं उसका लिंक और हम उसको डाउनलोड करते हैं, हम टैक्स दोस्ती के वेबसाइट पर चढ़ा देंगे। वरना आप अपना यूट्यूब चैनल बना के या अपना फेसबुक के पेज के ऊपर आप अपनी जो ये जो पढ़ के इसको एक्सप्लेन करें। याद रखें कि मकसद हो आपका कि आम शख्स इसको आसानी से समझ सके, यानी कि एक आम शख्स जिस तरह सोचता है वो अकाउंटिंग या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता, वो अपनी चीज़ों के हिसाब से सोचता है। तो आप उसे बता सके कि अच्छा यार, यहाँ बैंक अकाउंट्स की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, प्रॉपर्टी को भी तकसीम किया गया कि लैंड बिल्डिंग होगी, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, यानी ऊपर जो आपने इमारत खड़ी की है, उसके अलावा जो है ना प्लॉट और जो है ना कमर्शियल प्लाजाज वगैरह इस तरह हो गया, और उसके अलावा मोटर व्हीकल है, उसके अलावा ये तो कुछ एसेट्स हैं, ये एसेट्स आपने डिक्लेयर करें, एक्सपेंडिचर को फिर एक्सप्लेन करें, फिर सेल्स को एक्सप्लेन करें। तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि इस उर्दू के लिए अगर आपने किसी टैक्स दोस्त ने बनाना है तो हम अपने वेब पे, अपनी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर लेंगे और आप अपने यूट्यूब फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि उर्दू में आ गया। दूसरा, ये अभी भी ड्राफ्ट एसेट्स डिक्लेरेशन प्रोसीजर एंड कंडीशन रूल्स हैं, यानी तरीक़ेकार क्या है और किस जो है ना डिक्लेरेशन करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर आप वहाँ क्लिक करें तो ये रूल्स खुल जाएंगे जो अभी भी ड्राफ्ट फॉर्म में। जब तक ये फाइनल नहीं होते तो इस पर बात करना ऐसा ही है कि मिस गाइड करना है लोगों को, क्योंकि अगर यहाँ एक कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज होता है तो उससे मतलब चेंज हो सकता है। तो उसके बजाय मैं आपको क्विकली बता दूं कि एसेट डिक्लेरेशन का आयरस में जो है वो फॉर्म बन चुका है और ये वो डिक्लेरेशन अंडर एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस है। उन लोगों के लिए ये फॉर्म ओपन होगा तो इसमें अनडिस्क्लोज एसेट्स के दो कैटेगरीज हैं, फॉरेन और डोमेस्टिक, अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर, सेल्स, टैक्स पेबल। ये फॉर्म वो लोग भरेंगे जिन्होंने टैक्स ईयर 2018 फाइल नहीं की थी, लेकिन इस फॉर्म के भरने के साथ साथ उनको फिर टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। अब टैक्स रिटर्न्स की दो तीन सूरतें, एक वो है जिसमें बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन आती है, तो उसके लिए ये रिटर्न है। अगर सिर्फ सैलरीड पर्सन है जिसने डिक्लेरेशन की है तो फिर उसकी टैक्स रिटर्न ये है। ये बात हो रही है वो लोग जो टैक्स रिटर्न जून 2018 की अभी तक फाइल नहीं की, उनको एक तो एसेट डिक्लेरेशन में ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाला तो रिवीजन वाला है। ये फॉर्म फिल करके
साथ में अप्रोप्रिएटली अगर बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर इनकम्स हैं तो ये वाला, अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो ये। और मज़े की बात है कि ये वाली जो टैक्स रिटर्न है वो नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए, तो इस सिनेरियो में नॉन रेजिडेंट लोगों ने तो वैसे भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी होती, सिर्फ ये वाली 114 रिटर्न फाइल करनी होती है। और उसमें भी नॉन रेजिडेंट जिसका पाकिस्तान ओरिजिन है बट हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो ये सारी टेक्निकल टैक्स रिटर्न्स है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये वाली नॉन रेजिडेंट ने करना है कि नहीं, क्योंकि उसके वेल्थ स्टेटमेंट उसको फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने जून में फाइल नहीं की और आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी नहीं थी, टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं की, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप इस स्कीम में भी नहीं आते। लेकिन देन अगेन आप कॉल करके हमें मशवरा ले सकते हैं। इसी तरह ये रिटर्न है फाइल्ड, ये कुछ और है, यानी कि अगर विद इन 12 मंथ्स के बजाय 6 महीने में आप सैलरी, आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, तो ये रिटर्न फाइल होती है। फिर ये वो रिवाइज्ड वाली रिटर्न है। अच्छा, 116 में ये वो है जो आपने फाइल करनी होगी, क्योंकि जाहिर बात है जब आप एसेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं दूसरी तरफ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म में, तो ये वाली आपने स्टेटमेंट फाइल करनी, और ये सबके लिए तकरीबन सेम ही है। यानी ये वो जिन्होंने जून 2018 की टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, इस फॉर्म को फिल करेंगे और फिर आके इधर टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे। अच्छा, जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की थी 2018 की, लेकिन अब अपने वो एसेट्स जो उनसे रह गए थे, या वो एक्सपेंडिचर या वो सेल अगर बिजनेस कर रहे हो रहे, तो यहाँ वो रिवीजन वाले में तो बेसिकली ये फॉर्म इस फॉर्म से मिलता जुलता है। इसमें वो चीज़ डिक्लेयर करेंगे जिस पर 4% अगर बैंक अकाउंट्स है, 1.5% अगर प्रॉपर्टी है, जो है 4% अगर अदर एसेट्स हैं, और सेल्स पे 2%, इस तरह करके आप इस फॉर्म में भी और इस दूसरे फॉर्म में भी सेम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी, तो अब यहाँ आके आप दोबारा अपनी वही जो आपने 2018 के लिए जिस किस्म की फाइल की थी, इस किस्म की फाइल की थी जो कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम के लिए होती है, सैलरीड पर्सन के लिए की थी। ये वाली जो है नॉन रेजिडेंट के लिए अप्लाई होगी नहीं, लेकिन सिनेरियो हो सकता है, डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट आपने ये वाली फाइल करनी है, ठीक है। कुछ लोगों ने अपनी 115 और 114 में ये फर्क है कि वो लोग जिनसे टैक्स कट जाता है, जैसे एक कोई शख्स है उसके सिर्फ बैंक पे मुनाफा आता है जिस पे 10% कट जाता है, उसको ये वाली टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल करनी, उसको 115 के तहत फाइनल टैक्सेशन वाली रिटर्न फाइल करनी है वॉलंटरी बेसिस पर। तो अगर उसने ये वाली फाइल किया तो उसको रिवाइज करेगा, लेकिन हो सकता है उसने कुछ और एसेट्स या इनकम ऐसे डिक्लेयर करने हो जिसकी वजह से फिर इस रिवीजन की बजाय अदर, तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा। टैक्स में यही मसला है कि कानून एक बात कहता है तो उसके अंदर बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं, तो आपको टैक्स कंसल्टेंट से और टैक्स दोस्ती से हेल्प लेनी चाहिए। तो ये है जी, आयरस में अपडेट हो गया है। जिन्होंने वैसे फाइलर बनना है, बहुत सारे हमारे 2 दिन वीडियो इसलिए भी नहीं बन सकी कि बहुत सारे सवाल थे थर्सडे कल ख़ास तौर पे रात तक, कि जिन्होंने रेगुलर फाइलिंग करनी है और फाइलर बनना है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी रूल्स पढ़े बगैर कि फाइलिंग की डेट दोबारा ओपन हो गई है। वो जो है ना फाइलिंग कर सकते हैं और फाइलर बन सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि प्रॉपर नोटिफिकेशन विद रूल्स हो, यानी कि नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 119 जो है वो आना चाहिए कि जी डेट एक्सटेंड हो गई है। तो ये रूल्स ड्राफ्ट फाइनल हो जाए तो जब हम उस रूल्स को पढ़ेंगे उसमें अगर क्लियरली लिखा होगा, लेकिन रिटर्न तो आप फाइल कर सकते हैं। आप फाइलर बनेंगे कि नहीं उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। अभी मैं अगर कह दूं कि आप फाइलर बन जाएंगे तो मेरे पास कोई बैक सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। रूल्स मैंने पढ़े हैं लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ, और रूल्स के अंदर बहुत सारी बातें, बड़ी मज़ेदार बातें उन्होंने की हैं। तो उस हवाले से जो है रिवीजन, डिक्लेरेशन, डेट्स, और उन्होंने कोशिश किया मुख्तसर वो करें जिससे उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। तो आप अगर फाइलर बनना चाह रहे हैं तो इसकी कॉन्फर्मेशन तो हम आने वाली वीडियोस में देंगे, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई पाबंदी नहीं है। आप आएँ, आयरस में अपना अकाउंट बनाएं, आयरस में अकाउंट बनाने के बाद या अपनी फैमिली मेंबर, बिजनेस पार्टनर, जिसका भी, और अप्रोप्रिएट टैक्स रिटर्न भरें और साथ में वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। अब आप रेगुलर कर रहे होंगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2%, 1.54% वो लोग पे करेंगे जो ये फॉर्म्स फिल करेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्म्स फिल करने हैं, इसकी वजह आई होप कि समझ गए हैं कि आपने पिछले सालों में आपके पास एसेट्स थे, आपके पास इनकम थी जो आपने डिक्लेयर नहीं की, आपको डिक्लेयर करनी चाहिए। और याद रखें ये रेजिडेंट
پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بتانا ہے. جو شخص سالہ سال سے نان ریزیڈنٹ ہے اس نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں فائل کرنی, اس نے صرف اپنی یہ والی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے اور بتانا. ہاں اگر اس کی کوئی پاکستان سورس انکم ہے تو پھر وہ جو ہے یہ والی ریٹرن فائل کرے گا. سیلریڈ تو وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ دوسرے ملک میں چاہے وہاں بزنس کرے جاب. تو دیکھیں 2+2 سے بہت ساری کمبینیشنز بنتی ہیں ٹیکس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کے لا کوشش کرتا ہے کہ سب کو اچھی طرح کور کرے, تو انڈرسٹینڈنگ بنانا آپ کا کام ہے. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی سرر ولیمز. آج ہے فرائیڈے مئی 24, رمضان المبارک چل رہا ہے, اور جو ہے کوشش ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے تاکہ عید کے بعد جو ہے اگر آپ ابھی ڈاکیومنٹیشن کلیکٹ کر لیں اور اس چیز کو سمجھ لیں تو پھر جو ہے نا اوپن ہارٹیڈلی آپ ساری چیزیں ڈکلیئر کریں. اس میں آپ کا, ٹیکس دوستی کا, FBR کا, گورنمنٹ کا, سب کا فائدہ ہے. آپ سے ہوپ فلی کل ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.